भारत में इंक्रीजिंगली एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हड्डियों की वीकनेस या जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं वो एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आ रहा है। तो ऑस्टियोपोरोसिस चीज़ क्या है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी हड्डियों की स्ट्रेंथ कम होने लगती है, हड्डियों की मजबूती कम होने लगती है, तो हम इसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की जांच कैसे की जाती है? ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट डिजीज़ है, आपको उसका कोई सिम्टम नहीं होता है जब तक कि उसमें कोई फ्रैक्चर ना हो जाए। तो टेस्ट के लिए हम एक BMD नामक टेस्ट करते हैं जिसे डेक्सा स्कैन भी कहा जाता है। उसमें आपकी हड्डी की क्वालिटी को एक नंबर दिया जाता है, उसी के बेस पे उसे नॉर्मल ऑस्टियोपिनिया या ऑस्टियोपोरोसिस की कैटेगरी में डाला जाता है। और जो ट्रीटमेंट है उससे अधिक प्रिवेंशन इम्पॉर्टेंट है। प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे ज़रूरी है अपना एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस को करते रहना। दूसरी चीज़ है कैल्शियम और विटामिन D का सप्लीमेंटेशन, और साथ में ही अपनी डाइट में प्रोटीन की इंटेक को बनाए रखना। उसके अलावा एक बार ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपिनिया सेट इन हो जाता है तो हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट रहते हैं, कुछ मेडिकेशन रहते हैं जिससे हम उस बीमारी को स्लो डाउन कर सकते हैं या फिर हड्डी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें कुछ बिसफॉस्फोनेट्स नामक दवाइयाँ हैं जो कि हम ओरली लेते हैं, या फिर कुछ इंजेक्शंस है जो हमें 6 महीने या 1 साल की अवधि पे लेना पड़ता है। जब हड्डी की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है या उसकी वजह से लोग फ्रैक्चर का सामना कर रहे होते हैं, उस समय पे कुछ इंजेक्शंस है जो कि हमें रोज़ के रोज़ देने पड़ते हैं ताकि हम हड्डी की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। जैसे कि पहले बोला मैंने कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ट्रीटमेंट से ज़्यादा प्रिवेंशन ज़रूरी है। सो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, विटामिन D सप्लीमेंटेशन, डाइट में प्रोटीन और रेगुलर एक्सरसाइजेज, ये हमारा एक मूल मंत्र होना चाहिए ताकि हम हड्डी के हेल्थ को, अपने बोन के हेल्थ को लंबे समय तक मेंटेन कर सके और अपने आप को फ्रैक्चर्स से बचा सके। धन्यवाद।